जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गेट सेट गो स्टडी पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों हम लोग बायोलॉजी में 480 तक कर चुके थे। आज हम लोग दोस्तों 481 से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र तेज होती है? मछली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? 6 अणु जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। CO2 H2O और ऊर्जा। पौधों में श्वसन की अंतिम उत्पाद है CO2 H2O और ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिखाए गए मानव श्वसन तंत्र के भागों को विकल्पों के दिए गए अनुसार A, B, C के अक्षरों द्वारा नामांकित किया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है दोस्तों A नंबर में होगा ग्रसनी। ग्रसनी, ये दोस्तों ग्रसनी है। दूसरा दोस्तों स्वर यंत्र है, B जो है स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। और C जो है श्वास नली है, ये श्वास नली है। पहला है ग्रसनी, दूसरा है स्वर यंत्र और श्वास नली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर A होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 15 से 18 बार। विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 15 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलीय जानवरों में गैसीय विनिमय विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। इन जानवरों में श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विसरण इनकी त्वचा से होता है, यह सत्य है दोस्तों। इनकी त्वचा कोमल और संवेदनशील होती है जो गैसीय विनिमय को सक्षम बनाती है, यह भी सही है। इसमें वायु के प्रवाह के लिए मार्ग होता है, यह भी सही है। तीनों दोस्तों सही है, चौथा नहीं है दोस्तों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D होगा दोस्तों ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है क्योंकि जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण। जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है क्यों? जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? नासाद्वार द्वारा। मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? नासाद्वार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा केंचुए का श्वसन अंग है? त्वचा। केंचुए का श्वसन अंग है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्च श्वसन करते हैं तो क्या होता है? फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्च श्वसन करते हैं तो क्या होता है? फेफड़ों में हवा की अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित और उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है?
अंत श्वसित वायु में लगभग 21% और उच्च वसित आयु में लगभग 16% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मछली के चित्र में कहाँ गिल स्थित है? स्थान 1 में। यहाँ पर दोस्तों गिल है 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन पथ में पश्चाभ की क्या भूमिका होती है? पश्चाभ फेफड़ों और वायु पथ के से नाक की ओर स्थित बबल गम को साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन पथ में पश्चाभ की क्या भूमिका होती है? पश्चाभ फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्रामा अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है? 15 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके? उपास्थि वलय। निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके? उपास्थि वलय का सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं? लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट। श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं? लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया डैश का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनोक्सी शोषण द्वारा डैश बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनोक्सी शोषण द्वारा लैक्टिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनोक्सी शोषण कहाँ हो सकता है? कोशिकाओं के कोशिका द्रव में। मानव शरीर में अनोक्सी शोषण कहाँ हो सकता है? कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने डैश से भी शोषण कर सकते हैं। आर्द्र और श्लेष्मी त्वचा से भी शोषण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, इन्हें डैश कहा जाता है? श्वास प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती है, ये मछलियां पानी का घूंट डैश प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती है, ये मछलियां पानी का घूंट प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीवी पारा क्या है? बच्चों को जन्म देने वाला। बीवी पारा क्या है? बच्चों को जन्म देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? पल्मोनरी धमनी। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? पल्मोनरी धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फेफड़ा डैश से संबंधित है वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है, ऑक्सीजन से। फेफड़ा ऑक्सीजन से संबंधित है वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। लाल रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं प्लाज्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? अग्नाशयी कोशिकाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं डैश है? श्वेत कोशिकाएं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं श्वेत कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, ये सत्य नहीं है दोस्तों, बाकी सब दोस्तों सत्य है। रक्त सफ़ेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, सही है। संवहनी तंत्र शरीर का वजन लगभग 7 से 8% होता है। मानव आरबीसी का जीवनकाल 115 से 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवनकाल 2 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। यह शरीर के वजन का लगभग 1.7 से 1.8% होता है, ये दोस्तों सत्य नहीं है, बाकी सब दोस्तों सत्य है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, सत्य है। लाल रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, सत्य है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला में क्वेश्चन में डाउट है दोस्तों, अगला में ये वाला गलत लिया है, इसमें सही ले रहा है। दोनों दोस्तों गलत होगा ऊपर वाला के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन वैसा ही, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। दोस्तों डी नंबर सत्य नहीं है। रक्त कम दबाव पर अनेक झटके और तेजी से बहता है, ये दोस्तों सत्य नहीं है, बाकी सब दोस्तों सत्य है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन है, सही है। यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है, सही है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है, यह भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें लगभग में दिया है इसलिए इसको हम सही मान सकते हैं। ये लगभग में है इसलिए हम इसको एक क्वेश्चन के हिसाब से इसको हम सही मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन के हिसाब से ये सही हो सकता है, लगभग में है इसलिए, और उसमें इस क्वेश्चन में सब सही था, ये लगभग में था इसलिए ये इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। बी नंबर दोस्तों सत्य नहीं है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल 15 से 20 दिन होता है, ये दोस्तों गलत है। 115 से 120 दिन होता है, 115 से 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल, बाकी सब दोस्तों सत्य है। इनमें रक्त उच्च दाब पर झटके और तेजी से बहता है। दोस्तों ये ऑप्शन के हिसाब से सही मान सकते हैं क्योंकि ये पूरा ही गलत है। कहा कि 15 से 20 दिन नहीं होता है, उससे अधिक होता है, ये भी सत्य है दोस्तों। हमारे शरीर में वजन के लगभग 7 से 8% होता है, सत्य है। रक्त को सामान्यतः रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, ये सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सत्य नहीं है? आकार अमीबा के आकार का अथवा वृत्तीय आकार, ये दोस्तों सत्य नहीं है, बाकी सब दोस्तों सत्य है। कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, सत्य है। आरबीसी की गणना हेमासाइटोमीटर नामक उपकरण द्वारा किया जा सकता है, सत्य है।
लंबाई 5.5 मिलीमीटर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहलाता है? WBC, मानव शरीर का सैनिक कहलाता है WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? सी नंबर दोस्तों सही नहीं है। आकार 18 से 25 मिलीमीटर ये दोस्तों सही नहीं है। बाकी सब दोस्तों सही है। नाभिक केंद्रित सही है। वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणुओं को मारते हैं सत्य है। आकृति अमीबीय और वृत्ताकार, अमीबीय या वृत्ताकार होता है WBC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। एक वयस्क व्यक्ति, डी नंबर दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि शरीर के भार का 7 से 8 लीटर होता है, 60 से 8% होता है, लेकिन यहाँ पर 17-18 ये दोस्तों पूरा ही गलत है। इसलिए बाकी सब दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से सही मानना होगा। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6 से 6.8 लीटर रक्त होता है, सत्य है। सत्य मानना होगा दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि ये पूरा ही गलत है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, सही है। रक्त लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है, यह भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बी नंबर दोस्तों सत्य है। ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो रक्त से फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? गुर्दा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? रोहू दोस्तों मछली है, रोहू मछली नाम सुने ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? कोशिकाएं, केशिकाएं। रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? केशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? ओ को, ब्लड ग्रुप O को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन 10 प्रति मिनट होती है? 60 से 100 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। रक्त के तरल भाग को कहा जाता है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह साइट जहां अंतस्रावित ग्रंथियों किसी अंग विशेष तक पहुंचाने के लिए रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित करती है किस नाम से जाना जाता है? टारगेट साइट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? बड़ी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक
प्राप्तकर्ता माना जाता है? AB को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सा है? महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर डैश में परिवर्तित हो जाता है? लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता है? हीमोग्लोबिन की। मनुष्य निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? लसिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सी नंबर दोस्तों गलत है। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट्स में मदद करता है, ये दोस्तों गलत है। बाकी सब दोस्तों सही है। रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। प्लाज्मा। रक्त में प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं? सालामेंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? विटामिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? हृदय और मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लवणों का परिवहन डैश द्वारा होता है? रक्त के द्वारा। मानव शरीर में लवणों का परिवहन रक्त द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश रक्त को हृदय से वृक्क तक लेकर जाती है? वृक्क धमनी। वृक्क धमनी रक्त को हृदय से वृक्क तक लेकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछे तो 337 सेल्सियस में 37 सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव हृदय का औसतन वजन लगभग डैश होता है? 300 ग्राम। हृदय का वजन 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप वह बल है डैश जो रक्त वाहिकाओं की भित्ति पर लगाता है? रक्तचाप वह बल है जो रक्त वाहिकाओं की भित्ति पर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? कॉन्ड्रोसाइट। मानव रक्त में नहीं पाया जाता है कॉन्ड्रोसाइट। बाकी सब दोस्तों मिलता है। ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट सब मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथियां मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होती है? अधिवृक्क ग्रंथियां। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी रक्त वाहिका को डैश कहा जाता है?
केशिका। सबसे छोटी रक्त वाहिका को केशिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का सामान्य परिकुंचन दाब कितना होता है? 120 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम गुर्दा भी कहा जाता है, गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? C+। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रक्त जमने के लिए आवश्यक खनिज है? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECG डैश द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस कराता है? हृदय। ECG हृदय द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस कराता है। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है? यकृत में। अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है? रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1890 में मानव रक्त के 4 मुख्य समूहों के बारे में बताया? कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है? फुसफुसीय शिरा, फुसफुस शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? हृदय में। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? हृदय में। अगला क्वेश्चन है, डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है? हृदय को। अगला क्वेश्चन है, इकोकार्डियोग्राफ में डैश का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। इकोकार्डियोग्राफ में अल्ट्रासाउंड का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युवा पुरुष का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को डैश संबंधी गंभीर समस्या होती है? गुर्दे संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी की धड़कन पल्स बीट डैश से मापी जाती है? धमनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश छोटी रक्त कणिकाएं होती है जो आपके शरीर से रक्तस्राव को रोकने के लिए थक्का बनाने में मदद करती है? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीनों को डैश कहा जाता है? एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय पेशी कोशिकाएं होती है? बेलनाकार, शाखा युक्त और एक नाभिकीय, न्यूक्लिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्राणियों में से किस में रक्त शरीर के माध्यम से पूरे एक चक्र के दौरान हृदय से केवल एक बार गुजरता है? मछली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है? Fe, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? रक्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव रक्त है थोड़ा क्षारीय। सामान्य मानव रक्त थोड़ा क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त चित्र शरीर के किस शारीरिक क्रियाविधि की सामान्य रूपरेखा देता है? रक्त का संचरण का। रक्त संचरण का रूपरेखा है दोस्तों, ये रक्त संचरण का है। जैसे देखिए, हृदय से फेफड़ा, फेफड़ा से हृदय में, फिर अन्य शरीर से हृदय में, और हृदय से अन्य शरीर में, सब रक्त संचरण का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी नंबर होगा दोस्तों, रक्त का संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के किस प्रभाग से पल्मोनरी धमनी रक्त को फेफड़े तक ले जाती है? दायां निलय। हृदय के किस प्रभाग से पल्मोनरी धमनी रक्त को फेफड़े तक ले जाती है? दायां निलय। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकृत रक्त नहीं ले जा सकता है? फुसफुसीय धमनी। इनमें से कौन सा ऑक्सीकृत रक्त नहीं ले जा सकता है? फुसफुसीय धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु किनके द्वारा निर्मित होती है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के द्वारा। विषाणु किसके द्वारा निर्मित होती है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेल के दिल में पाए जाने वाले चेंबर की संख्या है? 4। व्हेल मछली के दिल में 4 चेंबर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB रक्त समूह वाला एक व्यक्ति अक्सर सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है क्योंकि रक्त में एंटीबॉडी कम होती है। रक्त में एंटीबॉडी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण इनमें से किसमें उत्पादित किए जाते हैं? बोन मैरो। लाल रक्त कण इनमें से किसमें उत्पादित किए जाते हैं? बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक संक्रमणों के प्रतिकूल हमारी द्वितीय रक्षात्मक प्रक्रिया है? श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुसफुसीय धमनी द्वारा शरीर के किस हिस्से को रक्त प्रदान किया जाता है? फेफड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त कोशिकाएं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए सहायता करती है? एक केंद्रक श्वेत कोशिका। कौन सी रक्त कोशिकाएं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए सहायता करती है? एक केंद्रक श्वेत कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड मानव रक्त में कार्बोनॉक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जिसके कारण हो सकता है ऑक्सीजन वहन क्षमता में कमी। ऑक्सीजन वहन क्षमता में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक रक्तस्राव होने पर कौन सी कोशिका जर्जर हो जाती है? प्लेटलेट्स। अत्यधिक रक्तस्राव होने पर कौन सी कोशिका जर्जर हो जाती है? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग जो कि सिराओं से रक्त लेता है और धमनियों के द्वारा शरीर के अंगों को रक्त भेजता है, वह है हृदय। वह अंग जो सिराओं से रक्त लेता है और धमनियों के द्वारा शरीर के अन्य अंगों को रक्त भेजता है, वह है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त में हीम का भाग है? आयरन, लोह। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।